पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हर कोई हर किसी को धोखा दे रहा है। धोखा देने की इस लिस्ट के अंदर सबसे ऊपर है सुनियान, जिसे काम मिला था एक्स को लेके आने का, लेकिन वो खुद ही उन एक्स को खाने लगता है। आखिर में केवल एक बचता है जिसे लेकर उस गुफा से बाहर निकलता है, जिसके बाद में ये ड्रैगन उसके पीछे पड़ जाती है। इसी टाइम पता पड़ता है लिन फैंग और यू फैंग भी सबको धोखा दे रहे हैं। इन्होंने सुनियान के ऊपर एक जैसे पाउडर छिड़का है, जिससे ये ड्रैगन और ज्यादा गुस्सा हो गई है। इसी का फायदा उठाकर लिन फैंग सुनियान से उसका एक लेने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सुनियान ने अलग चाल चलता है। वो लिन फैंग की तरफ टूटा हुआ एक फेंकता है, जिससे ड्रैगन और भी गुस्सा हो जाती है और वो सीधे लिन फैंग के पीछे पड़ जाती है। इसके एक मिनट बाद में एक तीसरा इम्पैक्ट होता है। सुनियान को पता पड़ता है यू फैंग के सर में किसी ने अपनी तलवार घुसा दी है और लिन चुआन को बहुत बुरी तरह घायल करने के बाद में बुरुंग को पकड़ के ले गया है। लिन चुआन से पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में सुनियान को पता पड़ता है उसने बुरुंग को भी पकड़ लिया है और इस सबके पीछे उस तीसरे हंटर का हाथ है जो कि वहां से बच के निकल गया था। इससे सुनियान को बहुत गुस्सा होता है। वो तुरंत ही उस एग को लिन चुआन के पास छोड़कर तेजी से बुरुंग को बचाने के लिए भागने लगता है। और अब यहाँ से इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। यहाँ से हम इस बीस फॉरेस्ट के एंट्रेंस सीन दिखते हैं, जहाँ पर ये बंदा जिसका नाम मैं भूल चुका हूँ, इसलिए हम इसे बिग गाय बुलाएंगे, अपनी एक बहुत बड़ी एक्स के साथ में सुनियान के आने का इंतजार कर रहा है। इसके साथ मुरोंग भी है जिसके दोनों हाथ बंधे हुए हैं। मुरोंग इससे कहने लगती है मुझे यहाँ जाने दो और खुद भी यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर रुकने का कोई फायदा नहीं है। सुनियान यहाँ पर किसी वाले में नहीं आने वाला है, मुझे पता है तुम उसी का इंतजार कर रहे हो, उससे बदला लेना चाहते हो, लेकिन वो यहाँ पर नहीं आएगा। बिग गाय कहता है कि तुम बेवकूफ हो, क्या तुमने कभी उसकी आंखों में नहीं देखा? वो तुम्हारी बहुत ज्यादा केयर करता है, तुमने देखा नहीं उसने कितनी तेज रफ्तार में आते हुए तीर को अपने हाथों से रोक दिया था, क्योंकि वो तुम्हें बचाना चाहता था। मुझे यकीन है उसे जैसे पता चलेगा कि मैंने तुम्हें किडनैप कर लिया है तो बहुत बुरी तरह पागल हो जाएगा और पूरी तेज रफ्तार में इधर आने लगेगा। एक हंटर से ये सुनने के बाद में मुरोंग को भी एहसास होने लगता है कि सुनियान काफी अच्छा है और उसे केयर करता है। तभी बिग गाय मुरोंग के पास में आता है और उसे कहने लगता है कितना अच्छा होगा जब वो तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर आएगा और मैं उसका उतरा हुआ चेहरा देखूंगा, क्योंकि उसके यहाँ पर आने से पहले ही तुम्हारी इनोसेंस पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी होगी। ये कहते बिग गाय मुरोंग को कस के पकड़ लेता है और फिर कहता है वैसे तो मुझे इस सब के अंदर कुछ का इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरे एक साथी को इससे बहुत इंटरेस्ट था जिसे तुम्हारे दोस्त ने मार दिया। ये सब करके मैं उसका बदला ले लूंगा। ये कहते बिग गाय मुरोंग को किस करने की कोशिश करने लगता है। मुरोंग जल्दी से अपना चेहरा दूर उठाने लगती है और कोशिश करने लगती है ये किस तरीके से बिग गाय उससे दूर हट जाए। तभी सुनियान इस जगह पहुंच जाता है। बिग गाय को उसके आने की हट हो जाती है। वो कहने लगता है आखिरकार तुम यहाँ पर आए गए, मैंने जितना सोचा था उससे थोड़ा जल्दी आए हो, तुम्हें पता तो चल ही चुका होगा ये लड़की यहीं पर है। ये कहते बिग गाय जो पीछे की तरफ देखता है उसे सुनियान दिखाई देता है जो कि पागलों की तरह उसकी तरफ आ रहा है। वो सीधे इस बंदे पर अटैक कर देता है, जिसे बिग गाय अपने एक्सपेंस से ब्लॉक करता है और फिर लगातार ये फाइट आगे बढ़ने लगती है। दोनों के दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं और दूसरे के अटैक को ब्लॉक करते जाते हैं और इसी तरीके से इस पूरे जंगल के अंदर एक दूसरे से भागना शुरू कर देता है। यहाँ पर सुनियान के साथ में दिक्कत है, उसका स्टेमिना बहुत ज्यादा कम है। कुछ सेकंड्स तक फाइट करने के बाद में वो बहुत भी थक जाता है और हाफने लगता है। बिग गाय कहता है क्या तुम बस तय कर सकते हो? अभी तक तुमने जितनी भी स्किल्स दिखाई वो काफी शानदार थी, लेकिन मुझे हराने के लिए इतना काफी नहीं है। इतनी सी फाइट के अंदर तुम इतनी बुरी तरह थक गए, तब तो तुम मेरे सामने ज्यादा तक नहीं टिक पाओगे। ये कहते बिग गाय अपने खतरनाक अटैक को तैयार करने लगता है, जिसे मुरोंग पहचान जाती है। वो चिल्ला कहती है सुनियान जल्दी यहाँ से भागो, तुम इसका सामना नहीं कर सकते। बिग गाय कहता है नहीं अब यहाँ से भाग नहीं सकता है, यहाँ पर आ तो गया है, अब यहाँ से मेरे साथियों के पास में जाएगा। सुनियान कहता है तुम्हारे और तुम्हारे साथियों के बीच में एक चीज बहुत सिमिलर है, तुम तीनों ही कुछ भी करने से पहले बहुत ज्यादा बोलते हो, यही कारण है तुम्हारे साथी इतनी आसानी से मारे गए। बिग गाय कहता है बिल्कुल चुप हो जाओ, मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ। तो बिग गाय सुनियान के ऊपर एक जोश अटैक करता है। सुनियान जल्दी से अपनी तलवार को बिग गाय की तरफ मारता है, जिसे बिग गाय अपने एक्स की मदद से आसानी से ब्लॉक कर लेता है। इसी टाइम पर सुनियान का दूसरा अटैक करता है। वो जल्दी से बिग गाय के पास में आकर अपने हाथ से इसके पेट पर एक बहुत जोर से मुक्का मार देता है। इस मुक्के के अंदर बहुत ज्यादा जान होती है। इस बिग गाय के मुंह से बहुत जोर से खून बहने लगता है और उछल के बहुत दूर से गिर जाता है। इसके हाथ में से इसकी एक्स छूट जाती है, जिसे सुनियान पकड़ लेता है। तभी बिग गाय जल्दी से खुद संभालता है और कहने लगता है ये कैसे हो सकता है, तुम इस स्किल का कैसे यूज कर सकते हो? ये स्किल तुम्हारे पास में है, यानी इसका मतलब तुम एक मार्शल आर्ट प्रैक्टिकोनर हो। यहाँ पे सुनियान को भी ठीक से नहीं पता मार्शल आर्ट प्रैक्टिकोनर क्या होता है। वो बस सीधे हमें हिला देता है। वो कहने लगता है बहुत अच्छे, आखिरकार तुम मुझे पहचाने गए। मैं अब तक सबके सामने अखबार को छुपा के रखा था, तुम इतनी बुरी तरह से मुझे देख रहे हो, इतने चौंके हुए हो, इससे पता चलता है और इन पावर को छुपाने में मैं पूरी तरह कामयाब रहा। अब मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ, तुम बहुत बुरी तरह थके हुए हो, मैं तुम्हें टॉर्चर करना नहीं चाहता, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम्हें यहाँ पर जिसने भेजा है उसके बारे में मुझे बता दो, इसके बदले में मैं तुम्हें आसानी से मार दूंगा। बिग गाय कहता है सपने देखो, मैं एक प्रोफेशनल हंटर हूँ, अपने काम के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। ये कहते हुए बिग गाय सुनियान के ऊपर अपना आखिरी मुक्का मारने की कोशिश करता है, जिसे सुनियान बड़ी जल्दी से ब्लॉक कर लेता है। बिग गाय एक मुक्का मारता है, जिसे भी सुनियान ब्लॉक करता है। इसके साथ ही सुनियान की कल्टीशन एनर्जी बिग गाय की बॉडी के अंदर जाने लगती है और बिग गाय की पूरे मुंह से खून बहने लगता है। इसके बाद में सुनियान इस बिग गाय के सर पर एक धीरे चपली मारता है, जिसके साथ ही ये फाइट खत्म हो जाती है। बिग गाय जोर से जमीन पे गिर जाता है और मर जाता है।
इसके बाद में सुनैन मुरंग के पास में आता है, जो कि अभी भी काफी चोट चौंकते हुए लगातार उसे देखती जा रही है। सुनैन कहने लगता है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? मुरंग धीरे से कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। सुनैन कहता है, मुरंग क्या तुम मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर सकती हो? तुमने आज मेरी काफी ज्यादा पावर देख ली है, इसके बारे में किसी को बताना मत। मेरी सारी मार्शल आर्ट स्किल एकदम सीक्रेट रहनी चाहिए, तभी मैं सेफ रह सकता हूँ, वरना मेरे ऊपर खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। मुरंग कहती है, तुम चिंता मत करो, इस बारे में मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी, लेकिन कम से कम तुम मुझे तो बता दो, तुमने इतने कम टाइम के अंदर इतना शानदार कल्टिवेशन कैसे किया? तुम्हारा कल्टिवेशन का लेवल काफी ज्यादा लो है, इसके बावजूद भी इतने खतरनाक स्किल्स का फाइट में यूज कर पाना काफी मुश्किल होता है। अभी जिस हंटर से तुमने फाइट की थी, ये एक 4 स्टारलाइट वॉरियर था, इसे फाइट कर पाना आसान नहीं है, तुम इसे कैसे हरा पाए? सुनैन कहता है, इसे हराना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल था, लेकिन तब तक के लिए जब तक वो मुझे अपने ताकतवर अपोनेंट समझता था। उसने कुछ टाइम बाद में मुझे कमजोर समझना शुरू कर दिया। मेरे कल्टिवेशन के कम लेवल की वजह से हर कोई ऐसा ही करता है, मुझे कमजोर समझने की कोशिश करता है, जिस वजह से मुझे एक सही मौका मिल जाता है उस पर अटैक करने का। अगर यहाँ पर इस फाइट के अंदर वो अपने फुल पोटेंशियल से फाइट करता तो मैक्सिमम चांसेस थे वो जीत जाता। सुनैन की इस बात को मुरंग मान जाती है। सुनैन ये कहता है, जब आने से पहले लिन चुआन की बॉडी के ऊपर काफी सारे घाव लगे हुए थे, हमें जल्दी से उसके साथ पहुंचना होगा, उसकी इंजरीज काफी ज्यादा खतरनाक है। मुरंग तुरंत ही इस चीज के लिए भी हाँके देती है। तभी एक बहुत ही खतरनाक चीज होती है। सुनैन तो लगातार मुरंग की तो देख रहा होता है, लेकिन मुरंग को कुछ आता हुआ दिखाई देता है। मुरंग जल्दी से सुनैन को साइड में धक्का दे देती है। इसी के साथ ही एक तलवार सीधे आकर मुरंग के सीने में घुस जाती है। इससे सुनैन एक सेकंड के लिए तो बहुत भीतर चौंक जाता है, उसे समझ में नहीं आता वो क्या करे। फिर जल्दी से मुरंग को संभालने लगता है। इसी टाइम पर साइड में दिखाई देता है, ये अटैक इस बंदे ने किया है। जब सुनैन मुरंग को संभाल रहा होता है, ये जल्दी से इसे दूर उठ जाता है। इसी टाइम पर सुनैन बहुत जोर से रोना शुरू कर देता है। वो कहता है, मुरंग ये क्या हुआ? तुमने ऐसा क्यों किया? ये अटैक मेरे लिए था, इसे तुम्हें मेरे ऊपर ही पड़ देना चाहिए था। मुरंग कहती है, तुमने अब तक 2 बार मेरी लाइफ बचाई है, अब मैं तुम्हें इस तरीके से मरने नहीं दे सकती। मेरे अंदर इतनी पावर नहीं है कि मैं तुम्हें मरता देख सकूं। ये कहते हुए मुरंग के घाव और उसके मुंह से लगातार खून बहने लगता है। इस टाइम पर सुनैन के घाव को और ज्यादा खतरनाक करने के लिए कहीं से किसी के ताली बजाने की आवाज लगती है। ये तालियां ओजिंग टियान बजा रहा है, जिसके साथ में एक और बंदा है। ताली बजाते हुए ये सुनैन से कहने लगता है, क्या बात है, मुझे बिल्कुल भी लगा था एक घटिया सा लड़का जो कि एक कचरा है वो इतना कैपेबल होगा कि एक लड़की उसके लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देगी, और वो भी वो लड़की जो कि अज़ूर स्काई की तीसरी सबसे सुंदर लड़की है, जिसके आसपास में लड़कों की लाइन लगी रहती है। ये सुनने के साथ ही सुनैन गुस्सा वापस हाइपर होने लगता है। वो चिल्ला कहता है, ओयंग टियान ये तुमने क्या किया? ये कहते सुनैन ओयंग टियान तो बनने लगता है। तभी मुरंग खांसने लगती है, इसलिए सुनैन वहीं पे रुक जाता है और लगातार मुरंग को जगाए रखने की कोशिश करने लगता है। वो उसे कहता है, मुरंग ये सब मत करो, तुम इस तरह से मर नहीं सकती हो, अभी भी बहुत कुछ है जो कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तुम जानती हो 1 साल पहले भी तुम पर एक अटैक हुआ था, उस टाइम पर मैं था वो जिसे तुम्हें बचाया था, इसी वजह से अभी भी तुम्हारी लाइफ को मैं ऑन करता हूँ, तुम अब इस तरह से मर नहीं सकती। मुरंग कहती है, अब कुछ नहीं हो सकता, मेरा एंड यहीं पर आ चुका है, मैं इस लाइफ से बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं इस बात से खुश हूँ कि मरने से पहले एक बार तुमसे मिल पाई। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ और इसे तुम्हें लौटाना चाहती हूँ। ये कहते हुए मुरंग अपने पास से उस पेंडेंट को बाहर निकालती है, जिसे देखते ही सुनैन के आंसू कफ से बहने लगते हैं। असल में ये पेंडेंट सुनैन को उसकी मॉम ने दिया था, ताकि सुनैन इसे अपनी होने वाली वाइफ को दे सके। जब सुनैन ने इस पेंडेंट को मुरंग के पास में देखा तो यही कारण था कि वो बहुत ज्यादा खुश था, और अब जब मुरंग होने वाली है तो ये पेंडेंट वापस से मुरंग को मिल गया है। तभी एकदम से ओयंग टियान की एक बहुत ही खतरनाक सी चीज सुनाई देती है। वो कहने लगता है, क्या शानदार सीन है ये, तुम दोनों को इस तरीके से जुदा होता हुआ देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो कैसा रहेगा मैं तुम्हें भी मार दूं, इसके बाद में तुम हेल में जाकर इस लड़की को ज्वाइन कर सकते हो। सुनैन तुम्हें ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों ज्यादा लंबे टाइम तक एक दूसरे से अलग नहीं होगे। मुझे यकीन है ये सुनकर तुम्हें काफी अच्छा लग रहा होगा, इस काम के अंदर मैं तुम्हें मदद कर देता हूँ। इस टाइम पर सुनैन कुछ भी नहीं कहता, बस लगातार उसका आंसू बहते रहता है। वो मुरंग को जमीन पर लेटा देता है। मुरंग की अब डेथ हो चुकी है। इसके बाद में सुनैन खड़ा होता है और बहुत ही गुस्से में ओयंग टियान की तरफ देखने लगता है और फिर जोर से उस पर टकने के लिए भागने लगता है। यहाँ पर सुनैन बहुत गुस्से में है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओयंग टियान बिल्कुल भी अकेला नहीं है, उसके साथ में एक बहुत ताकतवर एल्डर है, जिसके सामने सुनैन का गुस्सा एकदम बेकार है। सुनैन ओयंग के ऊपर मुक्का मारने की कोशिश तो करता है, लेकिन तभी एल्डर बीच में आ जाता है और खुद ही सुनैन के पेट पर एक बहुत जोर से मुक्का मारकर और फिर तुरंत ही उसके मुंह को पकड़कर उसे जोर से जमीन पर पटक देता है। ओयंग टियान कहने लगता है, सुनैन तुम्हें क्या लगा था मैं यहाँ पर ऐसे ही आ जाऊंगा? अब तुम्हें यहाँ पर कोई भी नहीं बचा सकता है, तुम यहीं पे मरने वाले हो। मेरे साथ में मेरे ग्रैंडफादर है जो कि एक 1 स्टार मास्टर है, तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम इनके हाथों से मरने वाले हो। ये सुनकर सुनैन जो कि जुने पड़ा हुआ है वो लगातार मुरंग के बारे में सोचने लगता है। वो सोचता है ये क्या हो गया, सब एकदम से खत्म हो गया, मुझे लगा था मेरी लाइफ वापस से स्टेबल हो रही है, लेकिन मैं वापस से उसी जगह पहुंच चुका हूँ जहाँ से मैंने सब शुरू किया था। मैं सच में एक लूजर हूँ,
जो कि अपनी लाइफ के अंदर कुछ संभाल नहीं सकता। मैंने सोचा था इस मिशन की मदद से अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा, उसके बाद में और मॉम को छुड़ाऊंगा और फिर मुरुंग के साथ में अपनी फैमिली को कंप्लीट करूंगा। लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता है, ये सब की सब मेरी गलती है। ये सब कुछ लगातार सोचते हुए सुनन के नेगेटिव इमोशंस बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। उसकी बॉडी के अंदर से अब डार्क एनर्जी निकलने लगती है। इसके बाद में सुनन केवल एक ही बात कहता है, ओहिंग टियान तुम मरोगे। इसके साथ ही सुनन की डार्क एनर्जी इतना तो बढ़ जाती है कि अब उसका चेहरा एक वैम्पायर की तरह दिखाई देता है। इसे देखकर ये एल्डर जिसके दम पर ओजिंग टियान इतना उछल रहा था, ये खुद भी बहुत भीतर डर जाता है। और अब यहीं पर इस सीरीज के इस एपिसोड खत्म कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।